सबसे पहले G20 सरबराही इजलास, जिसकी शुरुआत 1 घंटे के बाद ऑफिशियली होने जा रही है। और अपडेट यह है कि 9:30 बजे जो भारत मंडपम है दिल्ली के अंदर ITO में बनी नई इमारत है, वो पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली को शुरुआत में हमने आपको बताया कि सजाया गया है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और सड़कों पर इस वक्त दूर दूर तक बहुत कम लोग दिल्ली के अंदर या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ एक इलाकों में बंदिशें रखी गई हैं। ऋषि सुनक समेत वज़ीर आज़म के साथ कई अहम शख्सियात की मुलाकात भी हुई है। और दिल्ली के अंदर ये जो मीटिंग्स हुई हैं, सबसे खास बात यह है कि आज जब 9:30 बजे के आसपास ये इजलास शुरू होगा, तो आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली के अंदर 10:30 बजे पहले तो इजलास की शुरुआत 10:30 बजे ऑफिशियली होगी, लेकिन पहला मरहला जो है वो 9:30 बजे जब लीडरान वज़ीर आज़म के साथ इकट्ठे होंगे और फोटोग्राफी के लिए तमाम लीडर्स तैयार होंगे। वज़ीर आज़म के साथ 20 से 21 ममालिक के जो सरबराह हैं वो रहेंगे। इसके अलावा मीटिंग का पहला मरहला 10:30 बजे शुरू होगा। तमाम लीडरान की जानिब से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। सिक्योरिटी दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट पर है, मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी काफी ज्यादा है और ड्रोन का सहारा भी इस दौरान लिया जा रहा है। जो आज का तय शेड्यूल है, चूंकि आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, 10 तारीख को यह इजलास खत्म होगा। कई लीडरान पहुंच चुके हैं, कौन कौन दिल्ली में आया है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि 10:30 बजे लीडर्स जो हैं या डेलीगेशंस जो हैं वो भारत मंडपम में पहुंचेंगे। वेलकम फोटो होगा वज़ीर आज़म के साथ लाइव फोयर पर। उसके बाद लीडर्स जो है वो लॉन्च में इकट्ठे होंगे। ये लेवल 2 माना जाता है, यानी दूसरा मरहला इस G20 इजलास का। और 10:30 बजे ये दूसरा मरहला शुरू होगा। पहला सेशन जिसमें डिस्कशन होगा वन अर्थ समिट हॉल के अंदर। दूसरा मरहला आगे जब मीटिंग्स का बढ़ेगा तो 3:30 बजे के दरमियान, 1:30 से 3:30 बजे के दरमियान बहुत सारी ऐसी दोतरफा मुलाकातें हैं जहां पर कई सरकर्दा शख्सियात दोतरफा ताल्लुकात पर बात करेंगी। 3:30 बजे से लेकर 4:45 तक एक और सेशन होगा जिसमें वन फैमिली समिट वेन्यू के अंदर, जिस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और उसके बाद लीडर्स जो हैं वो होटल में वापस चले जाएंगे। 7 से 8 बजे के दरमियान एक और मरहला होगा जिसमें लीडर्स या डेलीगेशन जो हैं इन मुख्तलिफ ममालिक के, वो डिनर के लिए जाएंगे। वेलकम फोटो भी होगा और इशाइया जो है वो सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रखा गया है। डिनर के साथ साथ डिस्कशन भी होगा 8 से 9 बजे जो ऑफिशियल टाइमिंग दी गई है। 9 बजे से लेकर 9:45 पर भारत मंडपम में फिर से दोबारा ये तमाम लीडरान पहुंचेंगे, इकट्ठे होंगे। और उसके बाद जो पहले दिन के मामलात हैं उन पर ब्रीफली अपनी अपनी बात और एक दूसरे के साथ मुश्तरका तौर पर जो कोशिशें हुई हैं उनके नताइज क्या आ सकते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ मालिक के अंदर क्लाइमेट पर बात होगी, सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात होगी, प्रोजेक्ट्स पर बात होगी। मुख्तलिफ ममालिक जिन पर कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, वबाई मर्ज से इक्तसादी बदहाली का वो शिकार हुए, उन पर बात होगी। और वज़ीर आज़म के साथ इस दौरान मुलाकातें भी होंगी, क्योंकि ये जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, वज़ीर आज़म की सदारत में ये इजलास जो होना है। चीनी सदर शी जिनपिंग वो पहले से ना आने का फैसला कर चुके थे, जबकि वर्चुअली मोड के जरिए आज की मीटिंग में पहले दिन भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनको डर सता रहा है कि शायद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक वारंट भी जारी हुआ है, तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इन खबरों के बीच उन्होंने भारत न आने का फैसला किया। अब जो लीडर्स आए हैं जल्दी से वो भी बताते चले। नाइजीरिया के बोला अहमद टिनुबू जो कि सदर हैं वहां के, वो पहुंच चुके हैं नई दिल्ली के अंदर। मरकजी वुज़रा की जानिब से इन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO नोगोजी ओकोंजो-इवेला भी पहुंच चुके हैं नई दिल्ली के अंदर। और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी पहुंच चुकी हैं। इसी तरीके से यूरोपियन कमीशन के सदर उर्सुला वॉन पहुंच चुके हैं। मैथियस कॉर्नन सेक्रेटरी जनरल OECD पहुंच चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी रकेल बोरोस्टॉप पहुंच चुके हैं। मैक्सिको का जो डेलीगेशन है उसकी नुमाइंदगी भी ये कर रहे हैं। प्रवीण कुमार जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के, वो पहुंच चुके हैं। यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन पहुंचे हैं। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन हैं। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स जो आज सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुंचे। ऋषि सुनक जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म है वो पहुंच चुके हैं। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्राजील के सदर लुइस इनकाउ लॉस डा सिल्वा पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, जिनको
बतौर मेहमान जनूबी एशिया से मदऊ किया गया है, वो इस तकरीब का हिस्सा होंगे, साइडलाइंस पर वो रहेंगी। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं एच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, वो इन 20 लीडरों में शामिल हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी अहलिया के हमरा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के सरबराह भी पहुंच जाएंगे। आज उनका भी नई दिल्ली पहुंचने का तकरीबन 7:30 बजे से लेकर 7:45 के दरमियान पहले कुछ लीडर्स पहुंचे और खबर है कि 9:30 बजे तक कुछ और लीडर्स पहुंचेंगे। ये तमाम वो लीडर्स हैं जो चीन और रूस के जब सुदूर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो उनके अलावा ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा G20 में आप देखेंगे तो जिन ममालिक ने अभी तक मुख्तलिफ लीग्स के जरिए मामलात को डिस्कस किया है, नई दिल्ली के अंदर भी ऐसे मामलात हैं और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया के अलावा मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के चंद ममालिक जो इस इजलास का हिस्सा होंगे, चीन को छोड़कर। यानी चीन ने जो फिजिकल अपेयरेंस नहीं दिखाई है, लेकिन ली बियांग को जरूर भेजा है जो वहां के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं चीन के अंदर, लेकिन नाराजगियां भी कुछ बड़ी हैं। एक तो एक तरफ की बात है, दिन भर के अंदर अगर आप दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो मुश्किलात आएंगी। इजाजत आपको लाल किला, कश्मीरी गेट, ITO और इसके अलावा जो पुरानी दिल्ली के रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। वहां पर गैर जरूरी तौर पर नकलो हरकत की किसी को इजाजत नहीं होगी।